हेलो दोस्तों, हिंदी की विधि चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कल एग्ज़ाम था, तो उसकी प्रश्नोत्तरी पे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे और उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। तो आपके कमेंट आए थे कि पेपर जो है सॉल्व करवाया जाए। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है वही सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं और उनके उत्तर भी देखते जाते हैं कि क्या क्या आएगा। तो 21वां संविधान संशोधन, यहाँ पर आपको जो है मिलान करना था। तो संशोधन दिए गए हैं और कौन सी भाषा का कब हुआ है ये दिया गया है। तो 1967 की अगर बात करें तो इसमें सिंधी भाषा का जो है संशोधन हुआ था। 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। 71वां संशोधन की बात करें तो इसमें नेपाली का जो है संशोधन किया गया था, इसको ऐड किया गया था। इसके अलावा अगर दूसरी भाषाएं बोलूं तो कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली, इन 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तीसरा है मूल संविधान 1950। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो है कश्मीरी को शामिल किया गया था। कुल 14 भाषाएं जो है इसमें शामिल थी, जिसमें कश्मीरी शामिल था। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें को जो है डोगरी को शामिल किया गया था। इसके अलावा बात करें तो बोडो, मैथिली और संथाली, इनको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 का सी, 2 का बी, 2 का ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गोरखनाथ की रचनाएं हैं शबदी, ज्ञान तिलक या फिर योगचर्या। तो देखिए, गोरखनाथ की जो रचनाओं के बारे में तो शबदी जो है गोरखनाथ की रचना है। उसके बाद ज्ञान तिलक जो है ये भी गोरखनाथ की रचना है। अब बात करें योगचर्या की, तो योगचर्या किसका है? तो योगचर्या जो है डोम्भी-पा की रचना है। ठीक है, डोम्भी-पा की रचना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 नहीं होगा, केवल 1 और 2 होगा। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं और बोलियों के संबंध में असत्य है? तो हमें असत्य कथन बताना है। ठीक है, भारत की भाषाओं पर बहुत व्यापक और सर्वाधिक कार्य करने वाले विद्वान सर जॉर्ज गिब्सन है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने बघेली को मध्य प्रदेश के अंतर्वेदी की एक शाखा माना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में बघेली, छत्तीसगढ़ी, निमाड़ी, मालवी, उत्तर पूर्वी जिलों में थोड़े से भूभाग में ब्रजभाषा और बुंदेली बोली जाती है। मालवी पर पड़ोसी मारवाड़ी का प्रभाव पड़ने से इसमें कुछ राजस्थानीपन आ गया है। तो इसमें जो है असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी जो है यहाँ पे असत्य कथन है। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है बघेली को अलग बोली ना मानकर इसे पूर्वी भाषा के अंतर्गत जो है स्वीकृत किया है। तो ब्रज भाषा के अगर बात करें तो बघेली को जो है मध्य प्रदेश के अंतर्वेदी क्षेत्र की शाखा जो बताया गया है वो क्या है? यहाँ पे बताया गया ना कि अंतर्वेदी यानी ब्रज क्षेत्र की एक शाखा माना है। तो ये का कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि इसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अरस्तु के विरेचन शब्द की व्याख्या विद्वानों ने किस अर्थ में नहीं की है? कलापरक, नीतिपरक, अर्थपरक या फिर धर्मपरक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अर्थपरक जो है राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थपरक के अर्थ में नहीं की है। तो अगर बात करें, देखिए इसको मैं व्याख्यात्मक भी बना देती हूँ क्योंकि प्रश्न हमें नए नए मिलते रहते हैं। तो विरेचन की जो व्याख्या है उनको 3 मुख्य सिद्धांतों के आधार पर की है, धर्मपरक, नीतिपरक और कलापरक। धर्मपरक इन्होंने माना है प्रोफेसर बचर ने, नीतिपरक माना है कॉनफोर्ड ने। ठीक है, और कलापरक जो है ये रिचर्ड्स आदि विद्वानों ने माना है। ठीक है, लेकिन जो अर्थपरक है ये किसी विद्वान ने नहीं माना है। नेक्स्ट है केली माल किसकी रचना है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केलीमाल जो है स्वामी हरिदास की रचना है, केलीमाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिंदी को भारत की एक भाषा स्वीकार कर लिया जाए तो सहज में ही एकता संपन्न हो सकती है। यह कथन किसका है, केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र, राजा राममोहन राय या फिर दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितहु विशाल प्रबाल जालनी जटित अंगन झूमी है, जही ललित बागनी द्रुम लतनी मिली रहे, झलमल झूमी है। भूषण के इस काव्यांश में प्रस्तुत जो प्रबाल शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, इसका अर्थ क्या है, प्रखर बुद्धि, बुद्धिबालाय, प्रज्वलित अग्नि, मूंगा या फिर प्रबल बाल वृंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मूंगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख आधारों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, साहित्यकारों की प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं, साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां, सरकारी गजट और पाठ्य पुस्तकें, रचनाकाल निर्णय में योग देने वाले शिलालेख और वंशावलियां। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कि सरकारी गजट और पाठ्य पुस्तकें, इनको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कृतिकार और कृति की दृष्टि से विकल्प नहीं है, तो कौन सा नहीं, तोष, सुधानिधि, मंडन, रसरत्नावली, कुलपति मिश्र, रस रहस्य, देव रसराज। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो तोष सुधानिधि सही है, मंडन रसरत्नावली ये भी सही है, कुलपति मिश्र रस रहस्य ये भी सही है, लेकिन जो देवकृत क्या लिखा हुआ है रसराज, ये सही नहीं है, क्योंकि रसराज जो है ये मतीराम की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची को। चलिए, तो राज्यों के विधान मंडलों के कार्य अपने राज्य की राजभाषा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 210 में। नेक्स्ट है, एक राज्य और दूसरे राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, ये किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 346 में। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की भाषा, ये बताया गया है अनुच्छेद 348 में। नेक्स्ट है, संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में, ये बताया गया है अनुच्छेद 120 में। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट मिलान, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, संत सिंगा जी को दी गई उपमा को उनके उपमाकार से सुमेलित करिए। मध्य प्रदेश का कबीर, ये किसने कहा है, व्यवहार राजेंद्र सिंह ने। नर्मदा तट का महान संत, ये किसने कहा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। निमाड़ का कबीर, ये किसने कहा है, डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने। निमाड़ी भाषा के तुलसीदास, ये श्रीराम परिहार ने कहा है। ठीक है, तो राइट आंसर जगह पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश की रचना में ऋजुपथ चित्र तत्व प्रधान दिखाई देता है और बंकिम पथ नादत्व प्रधान। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इस उद्धरण में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प है, तो यहाँ पे विकल्प क्या सही होगा, यहाँ पे सेनापति जो है ये सही विकल्प है, उन्होंने सेनापति के संदर्भ में ये बात कही है। नेक्स्ट है, राहुल सांकृत्यायन ने किस कवि के लिए कहा है कि वे भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये सरहपा के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं मानी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकीर्णता। ठीक है, नेक्स्ट है,
यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है और पूछा है किस कविता से है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंगड़ के प्रचंड, राणा ताना काकर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। तो ये किस कविता से जो है ली गई है। तो ये लिया गया है वीरों का कैसा हो बसंत से, जिसकी लेखिका कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो ये ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीति काव्य में कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है, बाह्य जगत को अपने अंतःकरण में ले जाकर उसे अपने भाव में रंजित करता है, उसमें शब्द साधन के साथ स्वर की साधना होती है। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पंक्तियाँ जो है यहाँ पर ये दी गई है और पूछा है कि इसमें उपयुक्त विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर जो देखिए, बनरा बनका बाट करी मार्ग दिया गया, 10 कंठ रावण का या फिर तुलहू रुई से युक्त। तो इसमें सही क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, बनरा जो है बनका। ये सही नहीं है। यहाँ पे बनरा का अर्थ क्या है, वानर, ना कि वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिंदी यूनिकोड से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए प्रश्न, देखिए आजकल की जो परीक्षाएं हैं, आप आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं देंगी तो उसमें ये देखिए असत्य वाले कथन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करिएगा। चलिए यहाँ पे आज के प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि चाणक्य जो है एक यूनिकोड फॉन्ट है। ये सही नहीं है, क्योंकि चाणक्य जो है एक फॉन्ट कोड है, ये यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। ये क्या है, एक लेगेसी नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। यूनिकोड फॉन्ट के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अच्छी या वैज्ञानिक लिपि में यह गुण बहुत आवश्यक है कि उसमें एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह हो। ये किसका मानना है। तो ये मानना है भोलानाथ तिवारी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर ग्रंथ के नाम दिए गए, इसमें चिंतामणि द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए, संग्राम सार, ये चिंतामणि की रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है। तो ये कुलपति मिश्र की रचना है। ठीक है, कुलपति मिश्र की रचना है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन हमारा है मानकीकरण के संदर्भ में। तो प्रश्न है, मानकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक रूपता मानक भाषा का परमावश्यक लक्षण है। मानक भाषा समाज द्वारा, विशेषतः शिक्षित समाज द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। मानक भाषा लिखित रूप में महत्वपूर्ण है, परंतु बोलचाल में आवश्यक नहीं है। भाषा के जितने प्रकार विकसित होते हैं उसका मानक रूप निखरता है। तो कौन सा कथन इसमें से सही है। तो यहाँ पे बात करें तो देखिए, इसका पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ये चौथा वाला ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 4 ये सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा जनजातीय भाषाओं बोलियों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए AI आधारित अनुवादक ऐप शुरू किया गया है, जिसमें अन्य भाषाओं बोलियों के साथ भीली और गोंडी भाषाओं के भी अनुवाद उपलब्ध है। वह ऐप है। तो वह ऐप कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, आदिवाणी। ठीक है, नेक्स्ट है, अवहट्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। देखिए, अपभ्रंश के ही परिवर्ती या परिवर्तित रूप को अवहट्ट कहा जाता है। 10वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के अपभ्रंश कवियों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। अवहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया है। प्राकृतिक पेंगलम की भाषा को उसके टीकाकार वंशीधर ने अवहट्ट माना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, यानी इसमें
चारों ही कथन क्या है इसके सही है। और अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प में हमें 4 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन राइट लगाएंगे। तो क्योंकि देखिए चौथा जो है इतना प्रमाणिक हम नहीं कहेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 2 3 लगाएंगे। यहाँ पे बाकी अगर चारों कथन सत्य हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए था, तो कुछ इस प्रश्न पे हम डाउट कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हो सकता है इसमें आए, क्योंकि यहाँ पे सारे कथन इसके सही दिए गए हैं। यहाँ पे जो कथन गलत है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो अवहट है देखिए कन्फ्यूजिंग वाला था, मैंने फिर से चेक किया है। तो इसका जो समय है, यानी इसका डी ऑप्शन राइट है। पहली चीज़ 9वीं से लेके 14वीं शताब्दी के बीच जो है इसका समय माना गया है। ठीक है, अवहट का जो समय है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है गलत है। तो यहाँ पे 1 2 1 3 और 4 सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कालजयी, तो कालजयी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राइट आंसर इसका 1978। इदम न मम, ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1977। नेक्स्ट है परिवर्तन जिए, इसका है 1976। और बात करें व्यक्तिगत की तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1974, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानकीकरण के संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों को सही सुमेलित कीजिए। नहीं, इसमें सही सुमेलित नहीं है। डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा हिंदी व्याकरण, डॉक्टर हरदेव बाहरी वर्ण विन्यास की समस्या, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा देवनागरी लिपि में चिन्हों की एकरूपता, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता हिंदी शब्द भंडार का मानकीकरण। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कुछ प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का जो हिंदी शब्द भंडार का मानकीकरण, तो मानकीकरण नहीं था इनका, क्या था? स्थिरीकरण। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमें उन्हों निता सोचे का चाही भार सगली जिंदगी ढोए हमें जय। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बाबूलाल दाहिया। नेक्स्ट है प्रतिभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों को उनके आचार्यों से सुमेलित करें। तो प्रज्ञा नवनमोष्मेश ये किसका है? अभिनव गुप्त का। प्रति अपूर्व निर्माण ये किसका है? भट्टतोत का। और ये रुद्रट, ये जगन्नाथ। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या है सही मिले हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही मिलान हो जाएगा तो सही मिलान हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही मिलान होगा प्रज्ञा नवनवेश, ये भट्टतोत का है। प्रति अपूर्व वस्तु ये जो है अभिनव गुप्त का है। नेक्स्ट जो बात करें तो ये जगन्नाथ का है। और मनसी सदा ये जो है रुद्रट का है। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिद्धार्थ नाम का द्विभाषी सॉफ्टवेयर बनाने में किन संस्थाओं का योगदान था? निम्न में से कौन सा सही है? बिरला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान पिलानी, CM हैदराबाद, या फिर डॉक्टर्स DCA
प्रोडक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि 1, 2 और 4 ये सही है। सीएम हैदराबाद इसमें सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन किस विद्यालय में कुलपति रहे हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किस विद्यालय में रहे हैं? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ये सही नहीं है, बल्कि इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। ये इसका सही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है 1968 से लेके 1978 तक उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राजभाषा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? जिसका प्रयोग साहित्य के कामों में होता है, राज्य के कामों को चलाने के में जिसका प्रयोग किया जाता है, हिंदी संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा है ना कि राजभाषा, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की भाषा होती है। तो इसमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये कथन जो है देखिए साहित्य कामों में होता है, ये कथन जो है क्या है? गलत है। राज्य के कामों को चलाने के लिए जिसका प्रयोग होता है, ये कथन सही है। हिंदी संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा है ना कि ये भी कथन क्या है? गलत है, राजभाषा है हिंदी। और कथन 4 जो है ये भी क्या है? जनतांत्रिक शासन, जनता की भाषा ही राजभाषा होगी, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही नहीं है। तो 1, 3 और 4 ये कथन सही नहीं है। तो ये अगर विकल्प के हिसाब से देखें तो 1 और 4 ये सही नहीं है। देखिए 1 और 4 इसमें हम कहेंगे कि सही हो सकता है। वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत है वो 1 और 3 है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पन्ना दरबार में आश्रित कवि थे, तो पन्ना दरबार में आश्रित कवि कौन थे? तो वो थे बोधा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का रचयिता उसमें एक चरित्र के रूप में भी उपस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नानक देव की है? सोहिला, जपूजी और रहीरास ये तीनों रचनाएं हैं। इसके अलावा असादीवार है। ज्ञान बोध जो है ये मलुकदास की है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए हम ऑप्शंस पे ही आ जाते हैं। तो ये कथन जो है मैथिली शरण गुप्त के लिए किस विद्वान ने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये चीज़ कही है। नेक्स्ट है, कविताओं को उनके कवियों से सुमेलित करना है। विजयी विजयी वैजयंती ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। महापर्व ये किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का। भारत 12 मासा ये किसका है? राधा कृष्ण दास का। आनंद अरुणोदय ये किसका है? प्रेमघन जी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है यहाँ पर दादू दयाल का जन्म जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट है, रीतिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं कि उस समय साहित्यकार ने एक सांस में कवि और दूसरे सांस में आचार्य बनने का प्रयत्न किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का। नेक्स्ट है, हिंदी के मानकीकरण से संबंधित घटनाओं को कालक्रम अनुसार जो है आपको अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए इसमें बात करें तो सबसे पहले नागरी लिपि सुधार समिति, ये हुआ था 1945 और 53 में, ठीक है। मानक देवनागरी वर्णमाला, ये हुआ था 1966 में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये लिपि और वर्तनी का मानकीकरण ये हुआ था 1967 में। और हिंदी वर्तनी का ये हुआ था आपका 1983 में। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। वर्ण रत्नाकर पिंगल भाषा का गद्य ग्रंथ है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए ये मैथिली ग्रंथ है, मतलब गद्य पद्य, जो गद्य का ग्रंथ है ये पिंगल अपभ्रंश मिश्र, पिंगल या फिर अपभ्रंश कहेंगे। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर है, ये सत्य है। यह 14वीं शताब्दी की रचना है, तो ये गलत है। ये क्या है, 10वीं की रचना है, ये नहीं है, ये 14वीं शताब्दी की रचना है, ठीक है। वर्ण रत्नाकर में कुल 8 कल्लोल हैं, ये भी असत्य है क्योंकि इसमें कुल 7 कल्लोल हैं। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो केवल ये है, ठीक है। ये पिंगल भाषा मिश्रित नहीं है, ये क्या है, मैथिली गद्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। केवल 2 सही प्रमाणिक है, ठीक है। आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा, वो कौन सा होगा अगर बात करें तो इसमें देखिए ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है और इसमें कुल 8 कल्लोल हैं। तो यहाँ में हमारा 2 और 4 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट है, प्रकाशन की दृष्टि से बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पत्रिकाओं को लगाए। तो देखिए मैंने कहा था आपको कि जो वहाँ की पत्रिकाएं हैं उनको ज़रूर पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे आ ही गया है। तो सबसे पहले जो वहाँ का पत्र आता है वो है पूर्वाग्रह 1974, फिर है साक्षात्कार 1976, फिर है कला वार्ता 1978 और फिर है चौमासा 1983। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश साहित्य ग्रंथ अकादमी द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कारों की विधाओं को जो है आपको यहाँ पे मिलाना है। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार, ये जो है दिया जाता है संस्मरण के लिए। निर्मल वर्मा पुरस्कार ये दिया जाता है, देखिए निर्मल वर्मा यात्रा वृत्तांत के थे। राजा वीर सिंह देव, इनको ये दिया जाता है उपन्यास के क्षेत्र में। और कुबेर नाथ राय, ये ललित निबंध के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है और आपको आंसर बताना है। चलिए, अभिव्यक्ति हिंदी की पहली पत्रिका है। सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया, तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सत्य है और जो तर्क है वो भी सत्य है। तो ए और आर दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रूढ़ा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में सरकारी प्रयास संबंधी कार्यों को जो है उनके कालक्रम अनुसार जो है आपको लगाना है। सबसे पहले इसमें आएगा राजभाषा आयोग, फिर राजभाषा समिति, फिर राजभाषा अधिनियम और फिर है राजभाषा नियम। तो डी ऑप्शन जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि को पद्म भूषण की उपाधि जो है नहीं दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान को जो है पद्म भूषण नहीं दिया गया, बाकी तीनों को दिया गया है। नेक्स्ट है, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सात्विक अनुभावों की संख्या जो है 8 मानी गई है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो प्रारंभिक काल किसने नाम दिया है, मिश्रबंधु ने। आदिकाल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। चारण काल नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी बघेली साहित्य की कहावत है? तो देखिए कहावत से प्रश्न ज़रूर आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है मुगवरा मुरे नहीं चबैना का मन करे, ये है। नेक्स्ट है मिथ्या नहीं कबिन की बानी जिह्वा रहत भवानी, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है इसुरी। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रामचरितमानस के निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार जो है आपको सोपानों को लगाना है। देखिए बालक अयोध्या अरण्य की, तो सबसे पहले आता है इसमें देखिए बालकांड जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, फिर है आपका अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड और उसके लास्ट में आएगा लंका कांड। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट के पद मिलते हैं, सूरदास ने यहाँ किसका अनुकरण किया है? तो राइट आंसर है यहाँ पे विद्यापति और जयदेव के पदों का जो है अनुकरण किया है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, तो यहाँ पर जो ये करहा शब्द प्रयुक्त हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो जो यहाँ पे करहा शब्द है इसका तात्पर्य है बैल और जो नाथपंथी होते हैं वो हटियों की क्रिया। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री हरिश्चंद्र जी ने उस बिगड़ी हुई भाषा को जो ग्रामीण स्त्री के वेश में थी सुधार का सुसंपन्न नागरी करके नागरी शब्द को समर्थन दिलाया, तो ये कथन जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये कथन जो है हरिश्चंद्र मैगजीन में के संदर्भ में जो है प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है मुंतख बुत वारिक किताब के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सदासुखलाल नियाज। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है, तो आनंद रघुनंदन के जो रचयिता है वो कौन है? तो रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह। नेक्स्ट है भारतीय लिपियों के बनाए गए कोड ISCII का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारतीय लिपि सूचना विनिमय संहिता। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा असंगत है? तो यहाँ पे आपको असंगत बताना है। देखिए दश रूपक धनंजय सही है, रसराज सोमनाथ सही है, रस तरंगिनी भानुदत्त ये सही है, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि ये सही है। तो यहाँ पे सही कौन सा नहीं है? तो रसराज जो है ये किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है घनानंद रस एन कहो कृपा निधि कौन हित, तो यहाँ पर जो ये एन शब्द प्रयुक्त हुआ है इसका क्या अर्थ होता है? यहाँ पे क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अयन यानी घर से। ठीक है, अयन यानी घर से जो है इसका यहाँ पर तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सच यह है कि महादेवी की कविता आज की कविता के मुहावरे से दूर है, तो ये कथन जो है महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में किसने कहा है? तो राइट आंसर है यहाँ पे परमानंद श्रीवास्तव ने कहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका ऑप्शन परमानंद श्रीवास्तव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के विकास को कालक्रम अनुसार जो है आपको बताना है। तो सबसे पहला आएगा इसमें ब्राह्मी लिपि, फिर है गुप्त लिपि, फिर है कुट लिपि, फिर प्राचीन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के अनुसार आपको मिलाना है। तो पन्नालाल शर्मा नायाब इनका जन्म स्थान है रतलाम, आनंदराव दुबे उज्जैन, नरहरि पटेल धार और टीकम चंद भवसागर
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पन्ना लाल शर्मा नायाब ये कहाँ के थे, इंदौर के। आनंद राव दुबे ये उज्जैन के। नरहरि पटेल ये रतलाम के। और टीकम चंद जो हैं ये हैं धार के। तो ये इसका करेक्ट मिलान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चितेश संस्कृत दोष का अर्थ है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कि शब्दों का व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जो शब्दों का प्रयोग होता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छंदतावादी काव्य इहलौकिक और मानवीय भूमिका का काव्य है। तो यह किस आलोचक का कथन है, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। नेक्स्ट है प्रगतिवादी एक वैचारिक आंदोलन था। यह कथन जो है किस साहित्य इतिहासकार का है, तो राइट आंसर है गणपति चंद्र गुप्त का। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो ब्रज, बदायूं, अवधि, बहराइच, बघेली, सतना और बुंदेली जो है हमीरपुर, ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जिसमें 21 सदस्य होते हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य है। संविधान लागू होने के समय यह प्रावधान था कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजभाषा बनेगी। तो ये कथन क्या है, अशुद्ध है। तो यहाँ पे हमारा ए सही है, आर गलत है, सही है। चलिए नेक्स्ट है, तो संस्कृत आचार्य को उनके कालक्रम अनुसार जो है यहाँ पे आपको लगाना है। तो सबसे पहले आएंगे इसमें भामह, फिर उद्भट, फिर है कुंतक और फिर है विश्वनाथ। बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से ज्ञान बोध और रत्न खान ये किसकी रचना है, तो ज्ञान बोध किसकी रचना है, ज्ञान बोध जो है ये मलूक दास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संग्रह नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा देश से प्यार जो है उनकी रचना नहीं है। ये श्री कृष्ण सरल जी की रचना है, ये आपके सिलेबस में भी दिया गया था। तो आपको ये कविता ही अगर याद होती तो मार्क लग जाते। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित ध्वनि सिद्धांतों के विरोधी नहीं है। तो कौन जो है इनमें से ध्वनि सिद्धांतों के विरोधी नहीं है, तो देखिए महीम भट्ट, कुंतक ये सभी क्या है, ध्वनि विरोधी हैं। लेकिन जो आचार्य मम्मट है ये ध्वनि विरोधी नहीं है बल्कि ध्वनि प्रतिष्ठापक ध्वनिवादी आचार्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है, तो बचपन जो है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। नेक्स्ट है तो देवनागरी लिपि सुधार से संबंधित कौन सा कथन सही है, सन 1945 में काशी नगरी प्रचार ये सही है। महात्मा गांधी के ये भी सही है। और तीसरा है काशी के। तो यहाँ पे तीनों ही कथन हमारे क्या हैं, सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बिंबवाद के संदर्भ में। यहाँ पे देखिए बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है डी कि केवल 3 ही जो है वो सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट है किस लोक गायन में सवाल जवाब की परंपरा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कलगी तुर्रा में। ठीक है, नेक्स्ट है परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में संकलित नहीं है, तो इतिहास पुरुष, जवानियाँ, गौहर ये है, लेकिन एनार्की जो है ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। पाली को हम बौद्ध प्राकृत भी कह सकते हैं, तो ये कथन सही है। बुद्ध तथा उनके शिष्यों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे कथन दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित नहीं थे। ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रैक्टिस टेस्ट में भी करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर कि बालकृष्ण भट्ट जो है इसमें शामिल नहीं थे, ये तीनों इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है
कौन सा जो है युग्म असंगत है? सागर मुद्रा अगे सही है। शिलापंख चमकीले, चक्रव्यूह कुंवर नारायण सही है। काठ की घंटियां शमशेर बहादुर सिंह, ये भी असंगत है। तो यहाँ पे देखिए शिलापंख चमकीले ये किसका है? गिरजा कुमार माथुर का। काठ की घंटियां ये किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तो 2 और 4 जो है यहाँ पे असंगत है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि मैं असंगत पूछा है। तो यहाँ पर आपको कौन सा असत्य है वो बताना है। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी ने संपादन किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको असत्य बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम किरीटी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो उनको हिम किरीटनी पर नहीं हिम तरंगनी पर मिला है। ठीक है, ये तो आपको पता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो उनकी काव्य पंक्तियों को उनके कवियों से मिलान करना है। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, ये किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सही है। सब धन विदेशी हर रहे हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त का ये सही है। तू है गगन वितार्ण तो मैं एक क्षुद्र तारा हूँ, ये किसका है? तो ये गया प्रसाद शुक्ल जी का नहीं है, राम नरेश त्रिपाठी जी का है। एक मिनट मैं कंफर्म करके बताती हूँ है, लेकिन ये जो पंक्तियाँ हैं ये राम नरेश त्रिपाठी जी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दुराचार पर उसे क्रोध क्या घृणा होती है, तो ये जो है किस निबंध से लिया गया है? तो राइट आंसर है ये आचरण की सभ्यता का है। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञान परंपरा का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद कितने खंडों में विभाजित है? तो ये जो है 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है लेखकों को उनके निबंध संग्रहों से जो है आपको मिलान करना है, तो डॉक्टर गुलाब राय इनका क्या है? फिर निराश क्यों, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता, जयशंकर प्रसाद काव्य कला और अन्य निबंध, श्री राम शरण गुप्त झूठा सच। ठीक है, नेक्स्ट है पंक्तियों का जो अंश दिया गया है तुम्हारे पास हमारे पास, ये जो दिया गया है ये कौन सी कविता से दिया गया है? तो ये दिया गया है कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ से। ठीक है, नेक्स्ट है अष्टछाप के कवियों को जन्म वर्ष के अनुसार आपको जो यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आएंगे परमानंद दास, फिर है सूरदास, फिर है छीत स्वामी और फिर है नंददास। तो यहाँ पे जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पंक्तियों में जो ये रिक्त स्थान है वहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। काली तो रजनी भी काली, डैश भी काली, काली लहर कल्पना काली, तो इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा शासन की करनी भी काली। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हिंदी में प्रचलित यूनिकोड से संबंधित फॉन्ट कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे अपराजिता है, एरियल यूनिकोड है और कोकिला है। कैलिबरी जो है ये नाम से ही आपको पता है ये अंग्रेजी यूनिकोड है। ठीक है, अंग्रेजी फॉन्ट है। नेक्स्ट है सियरी अगनि विरहिणी हिये, तो ये नागमती वियोग वर्णन में जो है यह किस महीने का वर्णन है? तो यहाँ पर सावन मास का वर्णन है। नेक्स्ट है दारोगा का मुंह बंद कर दे पर उससे भी ऊपर एक दरबार है, तो गदर कहानी में यह कथन जो है किस पात्र का है? तो यह कथन जो है मौनी का है। नेक्स्ट है पाणिनि के अनुसार वेद का मुख है, तो वेद का मुख क्या है? व्याकरण। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको संपादकों को उनके पत्र पत्रिकाओं से मिलान करना है। सदानंद मिश्र सार सुधा निधि, तोताराम भारत बंधु, दुर्गा प्रसाद मिश्र उचित वक्ता, रुद्रदत्त भारत मित्र। ठीक है, नेक्स्ट है मालवा में माच के प्रवर्तक हैं, तो राइट आंसर है बाल मुकुंद गुरु।
नेक्स्ट है आचार्य रुद्रट ने अलंकारों को कितनी कोटियों में विभाजित किया है? तो राइट आंसर है 4 में। वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। ठीक है। नेक्स्ट है जैनों में सिद्धों की ही सी अहमन्यता थी और उनका मार्ग ही बंकिम था। तो यह कथन जो है किस इतिहासकार का है? तो ये कथन जो है शुक्ल जी का है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो जरूर पढ़ लें, क्योंकि बार बार प्रश्न उससे ही पूछे जाते ज़्यादातर। जिस देश में कविता का काम देव प्रशंसा है, तो ये जो कथन है वो किस विद्वान का है? ये कथन जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। नेक्स्ट है भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 105। नेक्स्ट है रतन की सागर सागर ही, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है मधुमालती की ये पंक्तियां हैं। यहाँ पर आपको सही कथन का चुनाव करना है, जो कि नई कविता और प्रयोगवाद के संदर्भ में कही गई है। केवल सप्तकों पर निर्भर नहीं रहना होगा। तो ये कथन क्या है? इसमें देखिए पहला कथन क्या है? सही है। नई कविता नाम देने का, ये कथन भी क्या है? सही है। तीसरा कथन भी क्या है? आरंभ में प्रयोगवाद, ये भी सही है। तो यहाँ पे बाकी दोनों जो है वो गलत है। तो 1, 2 और 3 ये कथन ही क्या है? सही है। नेक्स्ट है प्रेमचंद की भाषा की यह विशेषता है कि उनके अनुभवों से समृद्ध होकर वह सूक्तियों को, तो यह कथन जो है किस आलोचक का है प्रेमचंद के संदर्भ में? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। नेक्स्ट है एकाएक मुझे लगा कि जीप पर डैश इलियां सवार है। तो यहाँ पर जो शरद जोशी का व्यंग है उसमें उचित शब्द को चुनकर लिखिए। तो राइट आंसर है 5। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ पारस्परिकता का संबंध किस सिद्धांत से है? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा निर्व्यक्तता के सिद्धांत से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन बताना है। परमाणु रासों का रचयिता जगनिक जोधपुर के राजा पर आश्रित था। यहाँ पर हमारा देखिए बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने की, ये सही है। विरह की दशा में 12 मासों का वर्णन है, सही है। परमाणु सर्वथा प्रामाणिक नहीं है, सही है। ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये जोधपुर के राजा पर आश्रित नहीं थे, बल्कि ये महोबा के चंदेल राजा, ये मैंने जब अपना प्रैक्टिस टेस्ट करवाया था तब उसमें ये वाला प्रश्न भी मैंने लिया था, जिसमें मैंने इसका ये आंसर बताया था। तो सी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको खड़ी बोली के संदर्भ में जो है यहाँ पे दिया गया है कथन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा का युग समाप्त हो रहा था, सही है। फिर है नवजागरण की अभिव्यक्ति के लिए ब्रजभाषा में कोई परंपरा नहीं थी, ये सही नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल, ये भी सही है। नेक्स्ट है ब्रजभाषा में गद्य साहित्य, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट है प्रकाशन की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे इनका जो सही अनुक्रम होगा देव और उनकी कविता सबसे पहला, फिर अनुसंधान और आलोचना दूसरा है, फिर आलोचक की आस्था, फिर है नई समीक्षा के नए संदर्भ, और फिर है साहित्य का समाजशास्त्र। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 5, 2, 1, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी का पुराना पत्र बंगदूत किन 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था? तो राइट आंसर है अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी। ठीक है। नेक्स्ट है परिंदे कहानी को जो है आपको जो उसमें कथन है उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले पिकनिक में तुम कहाँ गए थे, डॉक्टर कहीं दिखाई नहीं दिए, ये हो गया। फिर है हेमंती के गाने प्रोग्राम आप भी कुछ देर बैठ के सुनिए। फिर है लड़ाई के दिनों में, ये वाला। फिर है क्या तुम नियति में विश्वास रखते हो, ह्यूबर्ट। और फिर है ये। ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे फिर कथन दिया गया है
यहाँ पे अगर बात करूँ, पूरा मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तीनों ही कथन क्या है हमारे यहाँ पर सही हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पाहिरी कोट पतलून बूट अरु धारी सिर, तो काव्य पंक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ दी गई है, इसके रचयिता अंबिका दत्त व्यास है, सही है। फिर है काव्यांश भारतीय युवकों की आलोचना है, सही है। यहाँ भारतेंदु की धन विदेश चली जात, सही है। तो यहाँ पे जो हमारा 2 है वो सही नहीं है, क्या काव्यांश अंग्रेजों से संबंधित है, ये कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर है 1, 3 और 4, क्योंकि हमें सही कथन बताना है। यहाँ पर आपको बताना है, देखिए मालवी की भी बुंदेली ब्रजभाषा और राजस्थानी की तरह उकार बहुला है, सही है। मालवी के कारक रूप राजस्थानी से अधिक निकट है, तो ये भी सही है। यहाँ पे दोनों ही कथन जो है, यहाँ पे जो हमारा क्या है राजस्थानी से कम है, तो ये कथन क्या है असत्य है। तो यहाँ पे हमारा कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है लाल हरदौल की लोक कथा, ये किससे संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आपको पत्र पत्रिकाओं में कौन सा शामिल नहीं है? भारतेंदु पूर्व, बनारस अखबार, चांद, मतवाला, उदंत मार्तंड। तो यहाँ पे देखिए चांद जो है ये भारतेंदु पूर्व नहीं है, और मतवाला, ठीक है, ये 2, क्योंकि ये किनके थे? महादेवी वर्मा और निराला जी के हैं, जो कि भारतेंदु पूर्व कवियों में नहीं आते हैं, ठीक है। रामराज बैठे त्रिलोका, तो रामचरितमानस के किस कांड से ये लिया गया है? तो ये राम राज्य वर्णन जो है उत्तरकांड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कहा करो बैकुंठ ही जाए, तो ये पंक्तियां जो है किसकी है? तो ये परमानंद दास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में 3 जीव कौन से माने हैं? तो पहला है पुष्टि जीव, फिर है मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। श्रेष्ठ और स्थिर नहीं माना है, तो 1, 3 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करेगा? तो अनुच्छेद 351। तो कामायनी के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो देखिए इसमें 2 और 3 ये सही असंगत नहीं है, क्योंकि ये जो है चिंता नहीं, ये लज्जा सर्ग से है, और ये जो है आपका ईड़ा सर्ग से है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा असंगत है? तो 2 और 3 जो है असंगत है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये किसका कथन है? तो राइट आंसर है यहाँ पर जॉर्ज गिरिसन। नेक्स्ट है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चित्रकूट में ही पहुँचने पर तुलसीदास को क्या पड़ी? सही। मेहमान लड़की का नाम कृष्णा है, सही। भवभूति के एक श्लोक को उद्धृत किया गया है, सही। तो यहाँ पे देखिए ऐश्वर्य और निर्वासन, तो यहाँ पे चारों ही कथन क्या है? सही है, ठीक है। अक्षर अनन्य किस महाराजा से अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए थे? तो महाराज छत्रसाल से। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा, तो शुक्ल जी ने यह किसके लिए कहा है? तो ये उन्होंने घनानंद के विषय में कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोई भी कवि किसी भी कला का, तो यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन जो है टी.एस. एलियट का है। नेक्स्ट है राजभाषा की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथन का संबंध किससे है? राजभाषा उसे कहते हैं जो केंद्रीय और प्रादेशिक, तो ये किससे संबंधित है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का वीर गाथा नामकरण किया है। इन 12 पुस्तकों में वे कितनी पुस्तकों को साहित्यिक मानते हैं? तो
4 पुस्तकों को, कौन सी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका को, और शेष को उन्होंने देश भाषा काव्य कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कालिदास सच बताना कविता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? शिवजी की तीसरी आंख, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, चित्रकूट के सुबह शिखर, बालारुण की मृदु किरणें। तो किसका उल्लेख जो है यहाँ पे नहीं किया गया है? तो चित्रकूट के सुबह शिखर का वर्णन जो है नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आत्मजयी के संदर्भ में संगत कथन है। आत्मजयी में उठाई गई समस्या मुख्यतः एक विचारशील समस्या है, सही। ये कविता एक कठोपनिषद की व्याख्या है, तो व्याख्या तो नहीं है। नचिकेता की चिंता भी अमर जीवन की चिंता है, सही। मुक्तिबोध इस संग्रह की अंतिम कविता है, सही। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 जो है सही कथन है। भारतीय ज्ञान परंपरा की त्रितत्व त्रिवेणी संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। ज़्यादातर चीज़ें अगर बात की तो उज्जैन में ही है। बिहारी उन कवियों में से थे जिन्हें आजकल सजग कलाकार या कॉन्शियस आर्टिस्ट कहते हैं। तो ये बिहारी के संदर्भ में किसने कहा है? तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। नेक्स्ट है तुलसीदास ने अपनी कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो राइट आंसर है गीतावली। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक पर लोचन टीका लिखकर रस ध्वनि को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करने वाले आचार्य कौन है? तो राइट आंसर है अभिनव गुप्त। नेक्स्ट है ताड़ नई शब्द का व्यवहार होता है। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो है निमाड़ अंचलों में जो है इसका उपयोग पहेलियों के लिए किया जाता है। ठीक है। तो संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के अनुसार सही विकल्प चुनना है आपको। ठीक है। मदन मोहन मालवीय अभ्युदय सही है। बाबूराव शिवपरारकर आज संघर्ष सही है। गणेश शंकर विद्यार्थी विशाल भारत। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण गर्दे भारत मित्र, ये भी सही है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर बात की जाए कि कौन सा सही है, देखिए विशाल भारत तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। तो यहाँ पे सही की बात करें तो 1 और 2 यही 2 सही हैं, क्योंकि विशाल भारत का किसने किया था? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। और जो लक्ष्मी नारायण गर्दे है उन्होंने जो है इसका नहीं किया था, मुख्य में इनका नाम नहीं आता है। ठीक है। 1 और 2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यासों के संवादों को यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है। ठीक है। तो देखिए पहले आएगा यहाँ पर, सबसे पहले आएगा मैं छल नहीं करता, ये पहले आएगा। फिर आएगा प्रमोद तेरी बुआ तो मर गई, ये आएगा दूसरे कथन पे, दूसरे नंबर पे आपका ये आएगा। फिर है अस्पताल में है इंतजाम ठीक हो जाएगा, ये आ जाएगा दूसरे, इसके बाद तीसरे नंबर पे। फिर है मिनी मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगी, और फिर है तुम्हें पता है मैं 20 बरस का हूँ, तो ये आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। सॉरी, सही नंबर हमारा ए हो जाएगा, सी बता रही हूँ, 5 पहले था ना। ठीक है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन हेतु केवल 3 कालखंडों को किस इतिहासकार ने विवेक सम्मत माना है? तो राइट आंसर है गणपति चंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट है वह उच्च यमुना स्तंभ लोह स्तंभ युक्त निहार लो। तो यहाँ पे यमुना स्तंभ किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये कुतुब मीनार को दर्शाता है। ठीक है।
अब यहाँ पे कथन दिया गया है बघेली साहित्य के संदर्भ में। बघेली साहित्य के कवि बैजनाथ पांडे, बैजू की कविताएं, तो ये क्या है, सही है। बैजनाथ बैजू एकमात्र ऐसे कवि जिनके जीवन काल में तो यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट है, वापसी कहानी के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे तो बार बार यही प्रश्न आए जा रहा है आजकल के पेपर्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर आएगा हमारा ये, फिर आ जाएगा हमारा ये, फिर ये, और फिर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, रीतिकाल की परिस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो फारसी के राजकीय होने पर भी इसकी अलंकार प्रधान, ये जो है क्या है, सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, अजो तरियोना ही रहियो, तो यहाँ पर बिहारी के इस दोहे में नाक के आभूषण को दर्शाने वाला सर्वप्रयुक्त अभिष्ट शब्द है, तो यहाँ पे क्या है, बेसरी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित नहीं है। तो जुलूस रुका है, ये किसका है, रमेश चंद्र शाह का नहीं, बल्कि ये विवेकी राय का है। ठीक है, नेक्स्ट है, खड़ी बोली के संदर्भ में जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, तो कौन सा सही है। तो यहाँ पे बात करें तो सभी सही हैं, ये जितनी दी गई हैं मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो 1 2 3 4 सारे सही हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है राइट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था, तो आशंका के द्वीप नाम से हुआ था। नेक्स्ट है, अपभ्रंश से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो अपभ्रंश से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, यानी यहाँ पे हमारा तीनों ही कथन सही है। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव देश के किस भाग पर सर्वाधिक पड़ा, तो पश्चिम एवं मध्य प्रदेश पर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेशीय जनजातीय संग्रहालय भोपाल द्वारा जनजातीय चित्रकारों के लिए प्रतिमाह आयोजित लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा में किसी एक जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी सह विक्रय का संयोजन किस नाम से किया जाता है, तो शलाका नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, आली जहाँ प्रकाश को पद्माकर के किस ग्रंथ से जोड़कर देखा जाता है, तो जगत विनोद से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रद्धाराम फुल्लौरी की नहीं है। ऑप्शन पे आ जाए तो यहाँ पे देखिए, आत्म चिकित्सा, ये उनकी रचना नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन। तो चलिए, ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी जो कि कंप्लीट मैंने आप सभी को करवा दिए हैं, हिंदी का एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप सभी को यहाँ पे उपलब्ध हो गया है। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो, चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।